नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं राकेश कुमार RKS स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी अपने मित्र दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। देखिए ये क्लास 10th में ये आता है प्रश्न। इससे आपको लघु देखने को मिल जाएगा, आपको दीर्घ, लघु आता है, दीर्घ तो नहीं आता है, बहुत कम ही आता है, लेकिन लघु आपको आएगा और ऑब्जेक्टिव आएगा, ये दोनों फिक्स है। इससे अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप पूरे वीडियो की ईमानदारी से अगर पढ़ कर समझ लीजिएगा तो इतना आपको यकीन दिला सकता हूँ कि लघु और ऑब्जेक्टिव कभी आपको छूट नहीं सकता है, क्योंकि दीर्घ तो बार बार ये ज्यादा देता नहीं है। तो ये लघु और ये ऑब्जेक्टिव जो है ये छूटने वाला नहीं है। तो हम लोग पहले समझेंगे इसको समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एपी, यानी समानांतर श्रेणी को ही बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए पहले यहाँ समझेंगे इसका परिभाषा क्या होता है, आखिर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा लिख दिए हैं कि समानांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसी सूची है। सूची की आप देखते हैं ना, एक सीढ़ी की तरह क्या होता है, लगातार बढ़ता जाता है, यानी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए एक मान लेते हैं ये एपी है, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 हो गया। अब 2 में क्या जोड़ेंगे, मान लीजिए 2 जोड़े तो 2 जोड़े तो क्या होगा, 4 हो गया। फिर इसमें 2 समान जोड़िए 6 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़िए 8 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये देखिए समान अंतर है कि नहीं, 4 में से 2 को घटाइएगा कितना अंतर है, 2 का अंतर है। और इसमें 6 में से 4 को घटाइएगा कितना अंतर है, 2 का अंतर मिलेगा। और 8 में 6 का अगर घटाइएगा तो इसमें भी 2 का, और 10 में से 8 को घटाइएगा तो इसमें भी क्या है, 2 का अंतर आपको दिखाई देता है। यानी देख लीजिए समान अंतर है कि नहीं, सब में समान अंतर है। अब इसमें ये भी समझेंगे कि बहुत सारा आपको पूछता है कि पहला पद, इसमें देखेंगे कि पहला पद क्या होता है और दूसरा पद क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, सार्व अंतर क्या होता है। तो ये जो तमाम बातें हैं आज हम लोग क्या करेंगे, सीखने वाले हैं। तो देखिए पहला पद होता क्या है, इसको पहला पद बोलते हैं। 2 पहला स्टार्ट है और सबसे इसका लास्ट पद क्या है, ये 10 है, इसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद। तो ये क्लियर हो गया, इसको क्या बोलेंगे, पहला पद। और अंतिम पद क्या है, पहला पद को ही क्या बोलते हैं, ए से लिखते हैं, और अंतिम पद को किससे लिखते हैं, एन से। इसको संकेत यानी इसको इंडिकेट करते हैं, यानी डिनोट करने का काम करते हैं। तो ये समझ में आ गया, पहला पद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद क्या होता है और अंतिम पद किसको बोला जाता है। अब इसको बोलेंगे दूसरा पद, इसको तीसरा पद, इसको चौथा पद, और ये लास्ट में क्या है, अंतिम पद, क्योंकि इसके बाद कोई पद और बचा नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, अंतिम पद बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा। और भी बातें इसको हम लोग चलिए यहाँ पर देखेंगे। एक एपी जो यहाँ पर लिख दिए हैं, अभी बताए थे पहला पद, यानी पहला पद क्या होता है, ए बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब अंतिम पद को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, यानी ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। अब इसमें एक आता है कि कैसे पहचानेंगे कि आखिर ये समानांतर श्रेणी है या नहीं है। तो ये आता है सार्व अंतर। सार्व अंतर को डी से संकेतित करते हैं, यानी डी जो होता है ये क्या होता है, पहला पद, ये दूसरा पद, पद माइनस क्या होता है, पहला पद। ये क्या है, इसको ध्यान दे देना है। देखिए इसमें आपको ध्यान देना है, जो सार्व अंतर जो होता है वो क्या होता है, यानी दूसरा पद माइनस क्या होता है, पहला पद होता है। यानी जो डी बराबर है क्या है, दूसरा पद इसमें कौन सा है, ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये पांचवा, ये अंतिम पद है। तो ये दूसरा पद क्या है, 3 है, और पहला पद क्या है,
1 है अंतर, यानी डी बराबर क्या निकल जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए 5 में से 3 घटाएंगे, ये भी क्या होगा डी, ये डी बराबर क्या आ जाएगा 2 अंतर आ जाएगा। तो सब में समान अंतर 2 का है, अर्थात ये सारा अंतर क्या होगा 2 होगा। ये जांचने का तरीका है और सब में समान अंतर आता है तो आप यहाँ से समझ जाइएगा सारा अंतर क्या होगा। इसमें सब समान है तो ये आपका एपी है, यानी समानांतर श्रेणी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। पहला पद, अंतिम पद क्या होता है, सार्वभौमंतर क्या होता है, तमाम जो बातें हैं ये समझ में आ गया। तो देखिए इसमें भी आता है कि कोई दे देगा ए का मान दे दिया, ए एन का मान दे दिया, तो पूछ देगा डी का मान क्या होगा, या इस तरह बोल देगा कि संख्या कितनी होंगी, कितनी संख्याएं हैं। तो ये जो तमाम तरह तरह की बातें हैं एक फॉर्मूला के द्वारा बता देते हैं, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, दिया है ए एन, देखिए ये फॉर्मूला है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अभी बताए ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है। ये क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर फिर से, अंतिम पद। ये क्या होता है, प्रथम पद होता है। और एन की अगर बात करते हैं, एन क्या होता है, संख्या होता है। और डी क्या होता है, सार्वभौमंतर। ये जो डी है वो क्या है, क्लियर हो गया। ए एन इस फॉर्मूला में देखेंगे, ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है, ए होता है प्रथम पद और एन होता है संख्या, और डी का मतलब होता है सार्वभौमंतर। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो एन है अभी नहीं बताए थे, एन जो होता है वो संख्या क्या होता है। देखिए टोटल यहाँ पर समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को क्या दिया हुआ है, अंक दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है। तो जो कितना संख्या दिया हुआ है, अंकों की संख्या कितना है, तो 6 है। तो यही एन बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। कुछ भी अगर 5 दिया रहे तो 5 कर लेंगे एन बराबर, अगर 4 है तो एन बराबर 4, या 10 दे बीच दे, कोई भी यहाँ घबराना नहीं है। एन जितना गिन लेंगे संख्या को, 1 2 3 4 5 6 है तो एन बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसमें ये देता है कि मान लीजिए एन का मान दिया रहे, ए का मान नहीं देगा, एन का मान दे दिया, अगर डी का मान दे दिया तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव जो होता है लघु उत्तरीय, वहां से भी क्या करता है, ये बार बार प्रश्न पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी में इसको नोट कर कर याद कर लीजिएगा। चलते हैं तो आगे इस पर प्रश्न को देखते हैं, कैसे इसको हल करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं प्रश्न को। तो यहाँ से हम लोग समझ, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए एन यानी अंतिम पद दिया है 40 दिया है, ए बराबर दिया है 5 दिया है, और डी यानी सार्वभौमंतर 10 दिया है। पूछ रहा है कि एन यानी संख्या क्या होगा, यानी जो एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो समानांतर श्रेणी का कुल कितना संख्या बनेगा, यानी कुल कितने संख्या होगा। तो अभी क्या फॉर्मूला बताए थे, ए एन बराबर क्या बताए थे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी होता है। अब यहाँ से रख लेंगे, मान पुट कर देंगे, आ जाएगा। देखिए कैसे रखेंगे, ए एन बराबर क्या है 40 है तो 40 कर लेंगे, ए का मान कितना दिया है 5 है तो 5 कर लेंगे, प्लस है तो प्लस है। अब एन का मान क्या है पूछ रहा है, नहीं है इसलिए छोड़ देंगे। और डी का मान कितना दिया है 10 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये 40 हो गया और ये 5 है प्लस, अब देखिए 10 का गुणा होगा एन से तो क्या होगा 10 एन हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ समझेंगे, देखिए ये भी अचर है और ये भी अचर है, तो आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अब ये हो गया 40, अब देखिए माइनस 10 में से प्लस 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -5 हो जाएगा, और ये प्लस क्या होगा 10 एन हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस से बराबर के उधर लाते हैं तो ये क्या होगा 40 प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा 10 एन। अब यहाँ से देख लीजिएगा, इधर 40 और ये 5 45, यानी इधर 10 एन बराबर क्या हो जाएगा, 10 एन बराबर 45, तो एन बराबर क्या होगा 45/10 हो जाएगा, यानी एन बराबर कितना हुआ 4.5, यानी यहाँ 10 दे दीजिएगा, यानी एन बराबर क्या आ गया 4.5।
तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन देगा, आराम से इसको क्या कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए ये n दे देगा, ये d पूछेगा, या तो d की दे देगा, n दे देगा, पूछेगा a क्या होगा, ये तीनों दे देगा, ये पूछेगा कि an क्या होगा। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन घुमाएगा, लेकिन आपको जब ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो कोई भी, अगर देखिए इसमें 4 टर्म है, इसमें 1 2 3 4 टर्म है, अगर किसी 3 का दिया रहे तो अपने आप चौथा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कोई भी 3 एक दिया रहे तो चौथा आराम से निकल सकता है। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर एक और भी प्रश्न है जो आपको समानांतर श्रेणी से बार बार पूछता है, देखने को भी मिलता है आपको एग्जाम में। तो देखिए ये प्रश्न है कि आपको समानांतर श्रेणी दिया हुआ है 2 6 10 14, ये डट डट अनंत तक गया हुआ, कहीं तक गया है पता नहीं है। चलिए पहला प्रश्न ये पूछता है कि 10वां पद क्या होगा, 15वां पद क्या होगा, 16वां पद, ये तरह तरह की बातें पूछता है। क्या या तीसरा नंबर में दिया हुआ कि कौन सा पद 82 होगा। तो देखिए यहाँ से पहला हम लोग इस तरह बनाएंगे। देखिए पहला यहाँ से हल कर रहे हैं कि ये दिया है कि 10वां पद, 10वां पद का मतलब देखिए यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, 10वां पद का मतलब होता है 10 है ना, तो इसको ए से तो स्टार्ट होगा, ए प्लस क्या कर लेंगे 9d हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ से 10वां पद पूछे, यानी कोई भी पद पूछे, यानी पहले तो प्रथम पद से स्टार्ट होगा, यानी प्रथम पद से स्टार्ट होगा, यानी इसमें से एक कम कर दीजिए, यानी ए प्लस क्या हो जाएगा 9d होगा। तो इसका 9d को हम क्या कर सकते हैं, ए का मान क्या इसमें 2 है तो 2 कर लेंगे, प्लस है तो प्लस है, ये 9 है तो 9 है, यानी डी अंतर कितना दिया हुआ है 4 का अंतर है, तो इसमें गुणा क्या कर लेंगे 4 का गुणा कर लीजिए। आप यहाँ से 2 है प्लस 9 चौका 36, 36 और 2 क्या हो जाएगा 38, यानी 10वां पद इसका क्या होगा, ये सारा अंतर जो दिया है आपका समानांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा 38 होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसमें ये ध्यान देते हैं। अब ये दूसरा ध्यान देते हैं, ये दिया है 15वां पद, यहाँ से समझ लीजिएगा, पहला अगर नहीं समझ में आया होगा देख लीजिएगा, ए है प्लस क्या बोले 15 है तो कम कर दीजिए, क्या आ जाएगा 14d हो जाएगा। ए का मान कितना है 2 है, प्लस है तो प्लस 14 है, टी का मान कितना दिया है 4 है तो 4 कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 प्लस 14 चौके कितना होता है 56, 56 2 कितना हो जाएगा 58, ये आपका 15वां पद क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट ये तीसरा है, इसको देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ दिया है कि कौन सा पद 82 होगा। तो देखिए कौन सा पद 82 होगा, यानी देखिए ये ए प्लस इस पर बैठेगा n-1 इंटू डी ए एन, यानी कुल पद कितना दिया है, यानी 82 दिया है ना, तो n बराबर दिया हुआ है, n बराबर n-1 इंटू डी होता है। अब इस पर मान रख देंगे यानी पद का पूछा है कि कौन सा, यानी नंबर पूछा है, संख्या पूछा है, यानी n का मान पूछा हुआ है, तो यानी a का मान कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, प्लस n नहीं है तो छोड़ देंगे इसी तरह, और d का मान कितना दिया है 4 दिया हुआ है, और इधर दिया है 82 दिया हुआ है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, अब ये 2 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 से करेंगे कि 4n हो जाएगा, माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 82, और ये माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4n माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4n बराबर क्या हो जाएगा, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा 80 प्लस 4 हो जाएगा, यानी यहाँ से इधर देख लीजिएगा 4n बराबर 84, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 84/4, यानी इसको कटा देंगे 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी n बराबर कितना हुआ है 21, यानी कौन सा पद पूछा है, यानी 21वां पद क्या होगा 82 होगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, कोई भी दे, यानी 10वां पद 12वां पद 11वां पद, कोई भी प्रश्न अगर इस तरह का देता है, यानी कौन सा पद भी 82 85 से जो भी दिया रहे, आराम से इस तरह से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक एपी दिया हुआ है,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यहाँ तक दिया हुआ है। अब ये भी पूछता है ना कि इसका योग बताइए, कुल का योग बताइए, योग क्या होता है, यानी सबका क्या योग होगा। तो इसके लिए आपको SN आता है। SN का फॉर्मूला आपको आता है, ये होता है n/2 होता है, और ये क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये आपका एक नया फॉर्मूला है। देखिए SN जो होता है ये सारा समानांतर श्रेणी का कुल योग होता है, यानी n/2 होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। यानी आपको इस तरह का दिया रहेगा, पूछेगा कि आपका SN ज्ञात कीजिए, कुल इसका योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप यहाँ से क्या करेंगे, अब n का मान है, आप n का मान बताए थे कि n का मान क्या होगा। देखिए गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये देखिए अब 2 है तो 2 छोड़ दीजिए। a का मान कितना है, पहला पद क्या है 2 है, तो ये 2 का गुणा हो गया, प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। और n का मान अभी बताया है, n का मान क्या होगा 7 होगा, 7 हो गया, -1 है तो -1 और d। अब यहाँ पर देखना है, अभी सार्वंतर बताए थे ना, पहला ये दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं वो सार्वंतर होता है, या तीसरे में से दूसरा को घटाएंगे या चौथे में से तीसरे को घटाएंगे वो सार्वंतर होता है। यानी 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, तो ये सार्वंतर क्या आ गया, इसका 2 आ गया। अब यहाँ से हल कर लेते हैं, 7/2 हो जाएगा, 2 दूना के यहाँ पर क्या होगा 4 होगा, प्लस अब देखिए 7 में से इसमें से -1 होगा तो क्या होगा 6 होगा, 6 में से 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी 7 क्या होगा 2 है, और देखिए 12 और 4 क्या होगा 16, यानी इधर क्या होगा 16, 2 से कट जाएगा कितने बार में 8 बार में, यानी 8 7, यानी इसको सबको जोड़िएगा तो क्या आएगा आपको 56 आएगा। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको अगर इस तरह का भी क्वेश्चन अगर देता है लघु उत्तरीय में, खासकर ये क्वेश्चन ज्यादा देता है, तो यहाँ से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।